कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। चीन और भारत में जंग हुई तो क्या होगा, आ गई रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। क्या भारत जीतेगा या चीन जीतेगा? जो खुलासे हुए हैं उससे जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने दिया भारत को बड़ा तोहफा। चीन का पूरा इलाज ही दे दिया है रूस ने। तो वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अब भारत के साथ मिलकर रूस ने किया बड़ा ऐलान। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाला देश बतलाता है और चीन लगातार अपने हथियारों के जखीरे में नए नए हथियारों को भरता जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी अगर चीन और भारत के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? वैसे दक्षिण चीन सागर के इस क्षेत्र को देखेंगे तो कभी वो ताइवान को, कभी वो जापान को, कभी फिलीपींस को, कभी मलेशिया को, हर एक किसी को जंग की धमकी देता रहता है। लेकिन क्या सचमुच उसके पास जीतने की ताकत है? अब इस मुद्दे को जानने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हुए हैं। CSIS के चीफ जॉन बी अल्टरमैन ने खोल दी है पूरी पोल। चीन की सैन्य क्षमता की क्या औकात है वो उन्होंने दुनिया को बता दिया है। इनके अनुसार चूंकि समंदर में चीन कई देशों से उलझा हुआ है, जैसा कि दक्षिण चीन सागर को ही ले लेंगे तो 6 से 7 देश तो यहीं पे हो गए अकेले। ऐसे में चीन को ऐसा लगता है जैसे कि जब भी लड़ाई होगी तो उसकी नौसेना भारी पड़ जाएगी, इसलिए उसने नौसेना पर ध्यान दिया, नौसेना को और भी ज्यादा बढ़ाने में लगा रहा। लेकिन खुलासा ये है कि चीन ने इतनी बड़ी नौसेना तो कर ली, लेकिन ये नौसेना चीन को जीत नहीं दिला सकेगी। इसका सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं विशेषज्ञ कि चीनी नौसेना को अपने युद्धपोतों और अपने जहाजों को बचाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अगर 40 साल जो चीन ने किया है उसे जाकर मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर 40 साल चीन ने लगाया फिर किस चीज के लिए, तो आप देखेंगे चीन ने ज्यादातर अटैक पर काम करा है। उसकी चीनी नौसेना किस तरीके से आक्रमण करेगी, लेकिन डिफेंस के लिए, बचाव के लिए उसने कोई काम करा ही नहीं है। और जो काम करा है वो पूरी तरीके से सक्षम है भी नहीं। चीनी डिफेंस सिस्टम की बात करें तो चीन ने जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए हैं उनके हालात ऐसे हैं कि 9 डिफेंस सिस्टम चीन से पाकिस्तान ने खरीदे और 9 की मरहम पट्टी चल रही है, कोई भी तरीके से खड़ा नहीं है। और ये सारे डिफेंस सिस्टम नए नवेले हैं, कोई बहुत पुराने नहीं है। वहीं भारत के लिए इस एक्सपर्ट की राय ये है कि भारत ने अपने डिफेंस पर जबरदस्त काम करा है, इसलिए भारतीय डिफेंस चीनी डिफेंस के मामले में ज्यादा अच्छा है। तब ये बात आती है कि अच्छा कोई नहीं, नौसेना अगर दिक्कत होगी, नौसेना नहीं जीत पाएगी तो चीन ने इतने सारे वायुसेना के लड़ाकू विमान क्यों बनाए हैं, बॉम्बर्स क्यों बनाए हैं, J-20 उनका कहाँ गया? ये सारी चीजें तो भारत को रोक लेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, चीन की वायुसेना भी चीन को युद्ध नहीं जिता सकती है, ये एक्सपर्ट का खुलासा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे जो कारण दिया गया है वो कारण काफी मजबूत और सच्चा है, क्योंकि हिमालय एक पहाड़ी क्षेत्र है, कोई समंदर नहीं है और यहाँ पर लड़ाकू विमानों की क्षमताएं जाकर खत्म होने लगती है। तो J-20 की बात करें तो वो इस ऊंचाई तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अब अमेरिका ने ये बातें कही है अपने 20-30 साल के उस रिकॉर्ड और उस डेटा के आधार पर जो इन लड़ाकू विमानों से लिया गया है। अब इस डेटा के अनुसार अगर भयंकर युद्ध बनता है तो चीन के लड़ाकू विमान इसमें कोई भी काम नहीं आएंगे। जिसे अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है चीन, J-20, उसके डेटा ताइवान के रडार से अमेरिका को मिल चुके हैं और जिसके अनुसार ये स्टील्थ है भी नहीं और 5वीं पीढ़ी का भी नहीं है। यानी चीन सिर्फ अपने प्रचार के लिए ये दावा करता है, सच्चाई बिल्कुल परे है। J-20 भी फुस है। और वहीं भारत की बात करें तो MiG-21 को छोड़ दें तो जितने भी लड़ाकू विमान हैं उसकी क्षमता दुनिया देख चुकी है। यानी साधारण भाषा में कहें तो चीनी और भारतीय वायुसेना टकराई तो चीनी वायुसेना को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि चीन ने अगर युद्ध छेड़ा भारत के साथ तो जो वो दुनिया भर को अपने आप को ताकतवर बताता है वो भ्रम वैसे ही टूट जाएगा जैसे कि वियतनाम युद्ध में टूटा था। तो वहीं अब तो भारत की मदद करने के लिए आ गया है रूस भी, और रूस और भारत के तल्ख होते रिश्तों से खुश होता चीन अब बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, क्योंकि
रूस ने चीन का इलाज भारत को दे दिया है। अब जियोपॉलिटिक्स में ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूस किसकी तरफ है, क्योंकि सिर्फ इलाज ही नहीं दिया है बल्कि आने वाले समय के लिए भी रूस ने भारत के साथ मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया है हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर, जिससे चिंतित चीन पहले ही है। दरअसल रूस ने आज दो खुशखबरी दी है। एक तो ऐसे समय में जब तनाव बढ़ रहा है चीन के साथ, तब भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है और भारत ने इसके लिए 21 MiG-29 फाइटर जेट्स खरीदने का पिछले साल ही ऐलान किया था। पिछले साल जून के महीने में ये बात हुई थी और अब रूस ने इस बात के लिए भारत को ऑफर दे दिया है कि वो जल्द से जल्द 21 MiG-29 फाइटर जेट को भारत भेज देगा, जिसे और भी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है रूस और इसके साथ अब नए अपग्रेडेड 21 MiG-29 को देने जा रहा है। एक तरफ जहां ये भारत की वायुसेना को मजबूत करेंगे, तो वहीं इससे बड़ी जो दूसरी खबर है, वो दूसरी खबर तो बिल्कुल चीन की नींद उड़ा देगी। अभी हमने कल ही आपको बताया था कि भविष्य में जो ब्रह्मोस होगा वो ब्रह्मोस जिरकोन के बराबर होगा। जिरकोन जिसे हाल ही में रूस ने परीक्षण किया और जिरकोन इस वक्त इतनी बड़ी खबर बना हुआ है कि पश्चिमी जगत तो बिल्कुल चौंक सा गया है। अमेरिका इस मिसाइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है और वो भी माने क्यों न, ये हाइपरसोनिक मिसाइल तो है ही, साथ ही इसकी स्पीड और इसकी रेंज बेहद खतरनाक है। तब भी ये कहा गया कि जिरकोन का बेस है ब्रह्मोस, इसलिए आगे चलकर भारत भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेगा। पर उस वक्त ये लग रहा था कि ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में ही पता चलेगा। पर अब रूस ने भारत के साथ मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया है और इस बड़े ऐलान से चीन को चिंता में जरूर डाल दिया है, क्योंकि रूस ने ये ऐलान किया है कि भारत के साथ मिलकर वो ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन को बनाएगा और वो एक्सटेंडेड वर्जन बड़ी रेंज वाला होगा, साथ ही साथ हाइपरसोनिक होगा। यानी कि भारत के साथ जिरकोन बनाने का ऐलान रूस ने अब दुनिया के सामने कर दिया। आपको बता दें, इस वक्त भारत ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज बताई जा रही है 800 किलोमीटर और उससे पहले जो दो वर्जन है ब्रह्मोस के, उसमें एक करीब 250 किलोमीटर और दूसरा 400 किलोमीटर की रेंज वाला है। पर इस ऐलान से सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई होगा तो वो होगा चीन। चीन को कभी ऐसा लगता है जैसे कि रूस उसका दोस्त बन गया है और कभी लगता है जैसे कि दुश्मन बन गया है। ये जियोपॉलिटिक्स सिर्फ फायदे पर चलती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त भारत को रूस के इन निर्णयों से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या रूस अब भी भारत का सच्चा दोस्त है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।